दिल्ली में रहने वाला आरव शर्मा एक मेहनती और ईमानदार युवक था। बचपन से ही उसके बड़े सपने थे कि वह खुद का बिजनेस करे और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। कॉलेज खत्म होते ही उसने अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। साझेदार ने धोखा दे दिया, कर्ज बढ़ गया और कारोबार ठप हो गया। आरव की दुनिया जैसे बिखर गई। पिता की तबीयत खराब रहने लगी, माँ हर दिन पूजा में रोने लगी। घर में पैसों की कमी हो गई। आरव ने हर तरफ कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। एक दिन बैंक ने दुकान सील कर दी। अब उसके पास न पैसा था, न आत्मविश्वास, न उम्मीद। वह सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। रात को छत पर बैठा वह आसमान की ओर देख रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसके फोन पर अचानक यूट्यूब से एक भजन बजा, खाटू श्याम तेरे भरोसे आया हूँ। उस गीत ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। उसे याद आया कि बचपन में उसकी दादी हर गुरुवार खाटू श्याम बाबा का भजन लगाया करती थीं और कहती थीं, श्याम बाबा पर भरोसा रखो, वो देर करते हैं पर अंधेर नहीं। आरव ने उसी वक्त बाबा से कहा, हे श्याम बाबा, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद कर दो। अब मैं खुद से नहीं लड़ पा रहा। और फिर उसने मन ही मन यह तय किया कि अब जो भी होगा बाबा की इच्छा से होगा। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? आरव ने मुस्कुराकर पानी दिया। बुजुर्ग ने पानी पीकर कहा, श्याम बाबा तेरा भला करेंगे बेटा, बस हिम्मत मत हारना। इतना कहकर वो चले गए। आरव बाहर देखने निकला, लेकिन वे कहीं नहीं दिखे। उसे लगा जैसे खुद बाबा श्याम ही आए हों उसे हिम्मत देने। उस दिन से आरव के भीतर एक नई ऊर्जा आ गई। उसने तय किया कि वह फिर से शुरुआत करेगा, चाहे छोटे स्तर से ही क्यों न हो। उसने अपने पास बचे कुछ पैसे जुटाए और एक छोटा ठेला लगाया। नाम रखा श्याम स्नैक्स कॉर्नर। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ बोले, इतनी पढ़ाई करके चाट का ठेला। लेकिन आरव बस मुस्कुराता और कहता, जब बाबा साथ हैं तो ठेला भी मंदिर बन जाता है। हर सुबह वह पहला समोसा तेल में डालने से पहले श्याम बाबा का नाम लेता और कहता, पहला निवाला बाबा के नाम। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोगों को उसका खाना पसंद आने लगा। कुछ महीनों में उसने एक छोटी सी दुकान खोली, जिसका नाम रखा जय श्री श्याम फूड पॉइंट। एक दिन कुछ कंपनी के अधिकारी उसकी दुकान पर आए। उन्हें खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने आरव को अपने ऑफिस की कैंटीन संभालने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आरव हैरान था। कभी जो कर्ज में डूबा था, आज उसी के हाथ में तरक्की के मौके थे। उसने रात को बाबा की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और कहा, श्याम बाबा, आपने मेरी पुकार सच में सुन ली। धीरे धीरे आरव का बिजनेस बढ़ता गया। अब वह अपने परिवार का ध्यान रख सकता था। हर महीने वह अपनी कमाई का एक हिस्सा खाटू धाम भेजता था। वह जानता था कि ये सफलता उसकी मेहनत का नहीं, बाबा श्याम की कृपा का फल है। एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा गरीब बच्चा आया और बोला, भैया, क्या एक समोसा फ्री में मिल सकता है? पैसे कल दूंगा। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए तो पूरा खाना फ्री है, बस बोलो जय श्री श्याम। बच्चे ने हंसते हुए कहा, जय श्री श्याम। आरव की आंखों में चमक थी। वह समझ गया था कि अब उसका जीवन सिर्फ उसका नहीं, बल्कि बाबा की सेवा का एक जरिया बन चुका है। कॉमेंट में जय श्री श्याम लिखो।